आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, तो ये आज का जो ये सेंटेंस है ना, ये इतने ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं। हम इनको एक दिन में 1000 बार बोलते हैं इन सेंटेंस को, क्योंकि ये हम बार बार सेंटेंस बोलते हैं, इसीलिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और इन सेंटेंस को हम बोलेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, ट्रिक पर ध्यान दोगे तो सेंटेंस आपको समझ में आएगा। तो मैं पहले आपको ट्रिक याद करवा देती हूँ, फिर हम बनाएंगे सेंटेंस। ठीक है, देखो, समय हो गया है, इट इज़ टाइम। ठीक है, इतना सा है, ट्रिक इतनी सी है, याद कर लो यहीं पर ही। सारे सेंटेंस आपको इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे और फिर आप दिन में इन सेंटेंस को खुद अपने मुंह से बोलोगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिक आपको याद हो जाएगी। तो ध्यान देना, समय हो गया है, इट इज़ टाइम। क्या? इट इज़ टाइम। ध्यान से सिर्फ सुनो, ट्रिक आपको खुद याद हो जाएगी। इट इज़ टाइम, समय हो गया है, इट इज़ टाइम। ठीक है, अगर आपने ट्रिक पर ध्यान दिया ना, और ये जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें जितने भी हम सारे दिन में सेंटेंस बोलते हैं वो मैं आपको ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस देखना, हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है, ट्रिक पर ज़्यादा फोकस करोगे तो सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। देखना, ध्यान देना सेंटेंस पर। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आपका जो ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ सेंटेंस पे होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं हमारा। नाश्ते का समय हो गया है। अब बताओ, डेली यूज सेंटेंस है या नहीं है? सुबह के टाइम हम इस सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिक देखना और फिर याद करना। देखना, नाश्ते का समय हो गया है, इट इज़ टाइम। हमारी ट्रिक क्या थी? इट इज़ टाइम। ठीक है, समय हो गया है, इट इज़ टाइम। देखो, नाश्ते का समय हो गया है। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। हमने इसमें क्या वर्ड ऐड करा? फॉर ब्रेकफास्ट करा ना ऐड। तो सेंटेंस बना ना, नाश्ते का समय हो गया है, इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम, इस चीज़ को आप यहीं पर ही याद कर लो। आप एक नहीं, इन सेंटेंस से, इस ट्रिक से आप एक सेंटेंस नहीं, इतने सारे सेंटेंस बना सकते हो ना। बस आपको ध्यान देना। ठीक है, नाश्ते का समय हो गया है, इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, नाश्ते को थोड़ी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर दी जाए। नाश्ते को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, समय को हम टाइम कहते हैं, और समय हो गया है, देखो हम कहते हैं ना समय हो गया है, इट इज़ टाइम। ठीक है, नाश्ते का समय हो गया है। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, आप इस सेंटेंस को सुबह बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, रोज़ बोलोगे इस सेंटेंस को, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी खुद बोलने की। ठीक है, नाश्ते का समय हो गया है, इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं एक सेंटेंस को 5 से 6 बार इसलिए रिपीट करवाती हूँ, क्योंकि एक बार बोलूँगी, 2 बार बोलूँगी, 3 बार बोलूँगी, नहीं याद होगा। ठीक है, वो हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके निकल जाएगा। ठीक है, तो भूलना नहीं है हमें ट्रिक को, बस याद करना है। अगर आपने ट्रिक याद करी तो सेंटेंस आप खुद बना लोगे। ठीक है, अब देखना, इसी ट्रिक को पकड़ के मैं एक ट्रिक को पकड़ के इतने सारे सेंटेंस आपके लिए बना दूंगी, और आप इन सेंटेंस के अलावा भी और सेंटेंस बनाओगे, वो तो अलग बात है। ठीक है, देखना, ट्रिक थी हमारी, इट इज़ टाइम फॉर लंच। हमने पहले क्या देखा था? इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, है ना। तो हम इन सेंटेंस को है ना 3 तरीके से बोल सकते हैं, दिन में 3 बार। क्या कहते हैं? देखो, सुबह हम क्या कहते हैं? इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, इट इज़ टाइम फॉर लंच, है ना, दोपहर का खाना। इट इज़ टाइम फॉर डिनर, रात का खाना। कहते हैं ना, मैं रात के खाने का समय हो गया, दिन के खाने का समय हो गया, है ना। इट इज़ टाइम फॉर स्नैक्स, है ना। मतलब आप समझो ट्रिक को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, उस ट्रिक को आप समझो। ठीक है, मैं सेंटेंस ऐसे ही आई और मैं ऐसे ही पढ़ाया और फिर मैं चली गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप ट्रिक पर ध्यान दो। अगर आप ट्रिक पर ध्यान दोगे तो सेंटेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, ट्रिक पर ध्यान दो, सेंटेंस आपको खुद आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपका कहीं से कॉन्सेप्ट कहीं रह ना जाए, कुछ आपको समझ में नहीं आया उस वजह से आपको ट्रिक समझ में नहीं आई। नहीं,
आपको ट्रिक को पहले ही याद कर लेना है, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको ट्रिक याद करवाऊँगी, कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। अब ये जो मैंने आपको सेंटेंस करवाए हैं, अगर आपको ये समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको ये सेंटेंस सभी समझ में आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस समझ में आ गए हैं, ठीक है। देखना, अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी डेली यूज़ सेंटेंस है। ध्यान देना, सोने का समय हो गया है, ठीक है। हम रात में कहते हैं सेंटेंस को, है ना। बाई चांस हम दोपहर में भी कहते हैं ना, सोने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू गो टू बेड नाउ। क्या हमने ऐड वर्ड करा, देखो हमारी ट्रिक क्या थी, हमें सबसे पहले ट्रिक पर ही ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रिक से बनेगा, ठीक है। देखना, सोने का समय हो गया है, देखो इट इज़ टाइम, समय हो गया, इट इज़ टाइम मतलब समय हो गया, इट इज़ टाइम समय हो गया, ठीक है। देखना, अब देखना हमने इसमें क्या ऐड करा, टू गो टू बेड नाउ, टू गो टू बेड नाउ मतलब बेड की तरफ वो जा रहा है सोने के लिए, है ना। तो सोने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू गो टू बेड नाउ, ठीक है। देखो मैंने आपके लिए ब्लू पेन से भी नीचे लिख दिया कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। हमारी ट्रिक क्या थी, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, बस इट इज़ टाइम समय हो गया है, ये आपने जोड़ा समय हो गया है, एक वर्ड ऐड करो, एक वर्ड ऐड कर दो, बस एक वर्ड ऐड ही तो करना है और आपकी वोकैबुलरी साथ के साथ स्ट्रांग हो जा रही है, ठीक है। जब तक ये नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, नहीं, अगर आप गलत भी बोल रहे हो ना फिर भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जी बस सीधा आप सही बोलोगे, नहीं, अगर आप गलत बोल रहे हो तो गलत बोलो, ठीक है। पर जिससे क्या होगा, आज गलत बोल रहे हो, कल गलत बोल रहे हो, पर एक ना एक दिन तो सही बोलोगे ना। एक दिन गलत बोला, 2 दिन गलत बोला, पर नहीं, आपको क्या बोलना है, बोलना है। ट्रिक अपने दिमाग में लगानी है, बस ऐड कर देना है एक वर्ड और आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। बस आप कोई भी काम कर रहे हो उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, ठीक है। देखो, अब जाने का समय हो गया है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं या हम किसी के घर में रिश्तेदार बन के जाते हैं, तो हम कहते हैं ना, अब जाने का समय हो गया है, कहते हैं ना। तो इसे इंग्लिश में बोलो, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो और फिर आप कहते हो कि हाँ अब भाई अब मेरा जाने का समय हो गया है, ठीक है। अब जाने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम। ट्रिक याद हुई याद, आपको ट्रिक याद करनी है, ठीक है। मैं आपको बार बार याद करवा रही हूँ। अब जाने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, टू गो नाउ। हमने इसमें क्या वर्ड ऐड करा, टू गो नाउ, टू गो नाउ, ठीक है। अब जाने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, इट इज़ टाइम, ठीक है। जाने को हमको कहते हैं अब मतलब होता है अभी की बात हो रही है तो नाउ, ठीक है। समय हो गया है, इट इज़ टाइम, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको यही इस ट्रिक के लिए मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो पार्ट 2 लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। पार्ट 2 लिख देना, इट इज़ टाइम, समय हो गया है, इसके मैं आपके लिए और सेंटेंस बना दूंगी, ठीक है, और सेंटेंस बना दूंगी जिससे आपको और सेंटेंस समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनोगे तो सेंटेंस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जाने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, इट इज़ टाइम टू गो नाउ। सेंटेंस बनेगा, ठीक है, बस आप ट्रिक को ध्यान रखो। इट इज़ टाइम छोटा सा सेंटेंस है, 2 वर्ड का, याद नहीं होगा क्या ये? बड़े बड़े सेंटेंस भी याद करते हो 10-10 घंटे बैठ के, वो तो याद नहीं होते, वो तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे दिमाग से निकल जाते हैं। छोटी सी ट्रिक है, याद कर लो और फिर सेंटेंस पे सेंटेंस बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ट्रिक पर ध्यान दोगे उतना आपको सेंटेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे देखते हैं हम। अब रुकने का समय हो गया है। ये सेंटेंस कैसा है, देखो मैं बताती हूँ। जब हम कई बार थक जाते हैं, है ना, तो हम कहते हैं अब रुकने का समय हो गया है, क्योंकि हमारे पैर खुद बोलने लग जाते हैं कि भाई थक गए हैं पैर, है ना। अब रुकने का समय हो गया है, ठीक है। इट इज़ टाइम, ट्रिक क्या थी हमारी, इट इज़ टाइम, ठीक है, टू स्टॉप नाउ,
टू स्टॉप नाउ, ठीक है। अब रुकने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू स्टॉप नाउ। बना सेंटेंस, ठीक है। इट इज़ टाइम टू स्टॉप नाउ, ठीक है। थोड़ी आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर दी जाए। रुकने को हम स्टॉप कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना रुको, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्टॉप, स्टॉप, ठीक है। अब मतलब अभी की अगर मैं बात करूँ ना तो नाउ लगाते हैं हम, ठीक है। समय हो गया है, इट इज़ टाइम, समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया, ठीक है। इट इज़ टाइम, हमारी जो ट्रिक है, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यही है, ठीक है। देखो सेंटेंस में रिपीट कर रही हूँ, बस आप ध्यान से सुनिए और फिर आप खुद बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब रुकने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू स्टॉप नाउ, ठीक है। सेंटेंस को बनाइए। अब रुकने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू स्टॉप नाउ, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। इट इज़ टाइम टू स्टॉप नाउ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस समझ में आए हैं या नहीं आए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करा करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कमेंट ज़रूर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको इसी ट्रिक पर और ही सेंटेंस चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना, ठीक है। तो कमेंट कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर